गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल BMC में स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको नए लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। यदि मेरे लेक्चर्स आपको पसंद आएँ तो लाइक बटन अवश्य दबाएं और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इनका लाभ उठा पाएँ, इसके लिए इन लेक्चर्स को शेयर अवश्य करें। वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9 के पहले चैप्टर संख्या पद्धति शुरू करने जा रहे हैं। संख्या पद्धति बच्चों हमने पहले से पढ़ते आ रहे हैं। कक्षा 6, 7, 8 में भी हमने इसके बारे में कुछ ना कुछ अवश्य पढ़ा है। तो मैं थोड़ा सा रिवीजन के रूप में पहले आपको बता दूं कि संख्याएं कितने प्रकार की हो सकती हैं। तो सबसे पहले बच्चों संख्याएं आती हैं प्राकृतिक संख्याएं, या जिनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स, जिनको कि हम n से भी लिख सकते हैं, जैसे 1, 2, 3 एंड सो। मतलब वो सभी संख्याएं जिनको हम 1 से प्रारंभ करके और आगे बढ़ते चले जाएं, गिनते चले जाएं, इनकी कोई लिमिट नहीं है, आगे कहीं तक भी हम इनको गिन सकते हैं। तो 1 से प्रारंभ करके गिनी जाने वाली सभी संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, और इनको हम अंग्रेजी में कैपिटल N से डिनोट करते हैं। समझ में कि 1 से प्रारंभ करके गिनी जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं। अंग्रेजी में इस पूरे समूह को हम कैपिटल N से दर्शाते हैं। अब इसके बाद में बारी आती है जो कि हमने पहले भी पढ़ा है, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं बच्चों? ये अलग ग्रुप होता है। इस समूह में प्राकृतिक संख्याओं वाले समूह के अतिरिक्त यदि हम 1 से पहले 0 और जोड़ दें, मतलब गिनती गिनना हम कहां से शुरू करें? नेचुरल नंबर्स में तो हम 1 से शुरू करते थे गिनती, 1, 2, 3, 4, लेकिन पूर्ण संख्याओं में हम गिनती शुरू करेंगे 0 से। 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो। तो एक नया हमारे पास समूह प्राप्त हो जाता है जिसको हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। इसके अंदर सभी प्राकृतिक संख्याएं भी आ जाती हैं, और एक प्राकृतिक संख्याओं के अतिरिक्त एक संख्या और आती है 0, यानी कि इनकी हम गिनती कहां से प्रारंभ करते हैं? 0 से गिनना शुरू करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो। तो इस समूह को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। ये जो नया हमें समूह प्राप्त हुआ है इसको हमने कहा पूर्ण संख्याएं। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं होल नंबर्स, और इस समूह को हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। अब इसके अतिरिक्त और कौन सी संख्याएं हो सकती हैं? देखो, 0 से हमने शुरू किया और आगे बढ़ते चले गए, लेकिन पीछे भी तो हम गिनती गिन सकते हैं। तो यदि मैं 0 से पीछे की तरफ चलूं तो कौन सी संख्याएं आ सकती हैं? ऋणात्मक संख्याएं आती हैं, -1, -2, -3, -4 एंड सो। जिस प्रकार से सभी धनात्मक संख्याएं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन था, कहीं तक भी गिनती जा सकती थी, उसी प्रकार से माइनस में भी ऋणात्मक संख्याएं भी जो है -1 से शुरू करेंगे और आगे कितनी ही हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो यदि इन सभी ऋणात्मक संख्याओं को, संख्या 0 को यानी कि 0 को, और सभी धनात्मक संख्याओं को एक रूप में रख दिया जाए तो एक नया समूह हमें प्राप्त होता है जिनको कि हम बोलते हैं पूर्णांक, इंटीजर्स। इसमें -1, -2, -3 एंड सो, ये वाली संख्याएं भी शामिल हो जाती हैं। तो सभी ऋणात्मक संख्याएं, 0 और सभी धनात्मक संख्याएं, ये सब मिलकर के एक नया समूह बनाते हैं जिनको हमने कहा पूर्णांक या इंटीजर्स, इनको हमने बोला। और इसको जो वर्ण है अंग्रेजी का अक्षर Z, इससे हम इसको डिनोट करेंगे, इस समूह को। पूर्णांकों के समूह को किससे डिनोट किया हमने? कैपिटल Z से। तो इस प्रकार से हमने देखा है 3 समूह हमारे पास प्राप्त हुए हैं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक। फिर इनके अतिरिक्त और कौन सी संख्याएं हो सकती हैं जो बची रह गई अभी भी? तो इनके अतिरिक्त और संख्याएं हैं
परिमेय संख्याएं, सॉरी वास्तविक संख्याएं तो अलग होता है, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनको हम P ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें। P/Q देख करके कुछ हमें ध्यान आता है कि इस तरीके से तो हम भिन्न भी लिखा करते हैं। P/Q 1/2, 3/5 है ना, तो वो भी भिन्न है और उनको भी हम इसी प्रकार से लिखते हैं। तो बिल्कुल सही है बात कि सभी संख्याएं जो परिमेय संख्याएं होंगी उनको हम भिन्न के रूप में यानी कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन यहां पर एक शर्त है कि P और Q ये दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। जहां P और Q दोनों पूर्णांक हैं, इंटीजर्स हैं। एक शर्त और है कि ये जो हमारा डिनोमिनेटर है हर यानी कि Q, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, इसका मान कभी 0 नहीं होगा। P के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है, यानी कि अंश के लिए जिसको हम कह सकते हैं P का मान जो है कभी भी 0 हम नहीं रख सकते। Q का मान 0 हो सकता है, सॉरी Q का मान 0 नहीं हो सकता, P का मान 0 हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो कोई भी संख्या है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर P और Q पूर्णांक हैं और Q का मान 0 ना हो तो उसको हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्याएं कहेंगे। और इन संख्याओं के समूह को हम जो है Q, कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और परिमेय संख्याओं को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं इनको? रेशनल नंबर्स। तो अब कुछ परिमेय संख्याओं के मैं यहां पर उदाहरण आपको बता रहा हूं, जैसे कि 2/5, 1/2, -7/3, 7/-8, 5/1, 10/1, ये सभी संख्याएं हमारी जो हैं हमने P/Q के रूप में लिखी हैं, भिन्न के रूप में लिखी हैं। और सभी संख्याएं इसमें देखेंगे आप, जो अंश है और जो हर है दोनों ही पूर्णांक हैं। इन सभी संख्याओं में अंश और हर पूर्णांक हैं और Q यानी कि जो हर है हमारा वो 0 भी नहीं है। तो ये सभी संख्याएं हमारी क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। अब आप कहेंगे कि 5/1 इसको तो मैं खाली 5 भी लिख सकता हूं, तो बिल्कुल सही बात है, 5/1 को हम 5 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से सभी पूर्णांक, जितने भी पूर्णांक हैं वो भी परिमेय संख्याएं ही हैं। ठीक है ना, जितने भी पूर्णांक हैं उनको हम P/Q के रूप में हर में 1 लगा करके लिख सकते हैं। तो सभी पूर्णांक हमारे परिमेय संख्याएं होते हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि हर का मान 0 क्यों नहीं लिखा जा सकता? तो स्टूडेंट्स, यहां पर हर का मान 0 हम नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि यदि किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक अपरिभाषित उत्तर प्राप्त होगा। अपरिभाषित मतलब जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, जिसको कोई डिफाइन आज तक नहीं कर पाया। तो इसलिए हम यहां पर शर्त रखते हैं कि Q का मान 0 नहीं हो सकता। ठीक, अब इसमें आगे चलते हैं कि जैसे मैंने एक उदाहरण दिया 2/5, तो 2/5 को तो मैं और भी रूप में लिख सकता हूं, जैसे 4/2,
10, 6/15, 8/20, 2/5 के अन्य रूप क्या हो गए? 4/10, 6/15, 8/20 और इस तरीके से हम और भी इनको बना सकते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? तुल्य भिन्न, तुल्य परिमेय संख्याएं, तुल्य परिमेय संख्याएं या तुल्य भिन्न, इनको हम ये बोलते हैं। ऐसा किसी भी परिमेय संख्याएं को या किसी भी भिन्न को हम इस रूप में लिख सकते हैं और उनको हम तुल्य परिमेय संख्याएं या तुल्य भिन्न कह सकते हैं। तो ये तो हमारी पिछली जो कक्षाओं में हम पढ़ाई कर चुके हैं, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं आदि। इनका एक मैंने पिछला थोड़ा सा रिवीजन एक तरह से कह लीजिए आपको कराया है। अब इसमें हम आगे चलेंगे। प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.1 चैप्टर वही है, संख्या पद्धति, पहला चैप्टर। तो इसमें हम प्रश्न नंबर 2 करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है? 3 और 4 के मध्य, 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं हमें यहां पर ज्ञात करनी है। तो इसको हम हल करते हैं। कितनी परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है? 6। तो हम क्या करेंगे? 6 + 1 यानी कि 7। 6 + 1 यानी कि 7। तो 6 + 1 = 7 को लेकर के 3 और 4 के हम तुल्य परिमेय संख्याएं या तुल्य भिन्नें ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे मैं 3 को लिख सकता हूं, 3 को मैंने 7 से गुणा भी किया और 7 से मैंने भाग भी किया, यानी कि 3 के अंश में और हर में 7 से गुणा किया। तो मुझे प्राप्त हुआ 3 का तुल्य रूप 21/7। उसी प्रकार से 4 के तुल्य रूप में मैं ज्ञात करूंगा 4 × 7/7, 28/7। तो 3 और 4 के अन्य रूप या तुल्य रूप मेरे पास क्या मुझे मिलते हैं? 21/7 और 28/7। अब इनके मध्य में आने वाली सभी संख्याएं 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और अंत में 28/7 जो 4 था वो है। तो ये जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से मुझे 3 और 4 के मध्य में ये 6 संख्याएं प्राप्त हुई हैं जो कि परिमेय संख्याएं हैं और मुझे 3 और 4 के मध्य में यही संख्याएं ज्ञात करनी थी। तो ये हमारा उत्तर होगा इसमें। ऐसे ही प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न संख्या 3 में 3/5 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय
संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3/5 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो वही जैसे हमने पहले प्रश्न नंबर 2 में किया था, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो 5 + 1 यानी कि 6। तो 3/5 और 4/5 के मैं 6 के हिसाब से अन्य तुल्य रूप ज्ञात करूंगा। तो 3/5 को मैंने 6 से अंश में और हर में गुणा किया, तो ये हुआ 6 × 18/30। ऐसे ही 4/5 को भी मैंने 6 से अंश में और हर में गुणा किया, तो मेरे को प्राप्त हुआ 24/30। तो 18/30, 19/30, ये तो हमारी मूल संख्या है 3/5। अब उसके आगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, ये 5 संख्याएं हो गई जो कि मुझे ज्ञात करनी थी 3/5 और 4/5 के मध्य। 3/5 का तुल्य रूप 18/30 था, 4/5 का तुल्य रूप 24/30 है। तो इनके मध्य में ये 5 जो संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं, ये हमारा उत्तर है।